जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ध्वजा की, जिसे हम पताका, झंडा आदि के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म में ध्वजा का प्रयोग हर मंदिरों के ऊपर आपको होता दिखाई देगा। ध्वजा का क्या महत्व है और ध्वजा का प्रयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए एवं ध्वजा किस ग्रह की कारक है, इसी विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया आप इस चैनल को अपना चैनल समझते हुए सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस प्रकार की सामान्य लेकिन बहुत ही उपयोगी जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, आपको ध्वजा हर मंदिर के ऊपर बंधी हुई दिखेगी तथा आपने देखा होगा हर धर्म, हर संगठन की अपनी एक ध्वजा या एक झंडा भी होता है। ध्वजा और झंडा को सामान्यतः हम एक ही वस्तु समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है और इनका प्रभाव भी अलग अलग है। सबसे बड़ा अंतर होता है इनके आकार का। झंडे का कोई भी आकार हो सकता है, लेकिन ध्वजा का आकार तिकोना ही होता है। शास्त्रों में भी तिकोनी ध्वजा का ही महत्व बताया गया है। ध्वजा को हम विजय का प्रतीक भी मानते हैं। कहने को केवल यह एक तिकोना कपड़ा है, लेकिन इसका महत्व क्या है और किस प्रकार यह तिकोना कपड़ा आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट को दूर कर सकता है, इससे हम अनजान हैं। दोस्तों, ध्वजा केतु ग्रह की वस्तु मानी गई है। 9 ग्रहों में केतु ग्रह पर आज के युग में बहुत कम चर्चा की जाती है। आप जानकर हैरान होंगे कि केतु ग्रह का प्रभाव बिजली के करंट की तरह होता है। अकस्मात किसी भी घटना या घटित हो जाना केतु ग्रह की निशानी है। इस ग्रह का प्रभाव इतना तेज होता है कि हम सोच भी नहीं पाते हैं, उससे पहले घटना घट जाती है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष का कारक भी माना गया है और इसे गुरु ग्रह के घरों में काफ़ी बलवान माना जाता है। गुरु ग्रह भी मोक्ष का कारक होता है। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, यानी किसी भी अप्रत्याशित घटना से मुक्त होना। ज्योतिष शास्त्र में केतु का फल मंगल ग्रह की तरह बताया गया है। ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम मात्र एक ध्वजा के प्रयोग से अपने जीवन में होने वाली अकस्मात घटनाओं को रोक सकते हैं। आपने देखा होगा, साधारणतः जो ध्वजा मंदिरों में चढ़ाई जाती है उनका रंग नारंगी या लाल होता है। ये दोनों रंग सूर्य और मंगल के प्रतीक हैं और ध्वजा के तीनों तरफ चमकीला गोटा किनारी लगा होता है, लेकिन केवल तिकोने वस्त्र का कोई महत्व नहीं है। इसके कोनों में गोटे किनारी का होना बहुत ज़रूरी है। गोटा किनारी पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तब उसमें जो चमक निकलती है वो बिजली के समान होती है और यही चमक नकारात्मक को दूर करती है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई आईना लेते हैं और आईने पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो उससे एक रिफ्लेक्शन निकलता है और उस रिफ्लेक्शन जिस किसी भी आँखों पर पड़ता है तो उसकी आँखें चौंधिया जाती है। ठीक उसी प्रकार गोटे किनारी से जो रिफ्लेक्शन निकलता है वो एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है जो आसपास की नकारात्मकता को दूर करती है। दोस्तों, किसी की भी जन्म पत्री में केतु चाहे कैसा भी हो, उसके प्रभाव को हम इस ध्वजा से शांत कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के तुरंत बाद आपको एहसास होगा कि यह कितना प्रभावशाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले आप
तकरीबन 4.25 मीटर की एक ध्वजा जिस पर तीनों तरफ गोटा किनारी लगा हो ले आएं। 1.25 मीटर ही क्यों, इस विषय पर हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। और उस ध्वजा को आप मंगलवार या रविवार के दिन किसी मंदिर के गुंबद पर बांध दें ताकि ध्वजा हवा में लहराती रहे। मान लीजिए आपको इतनी बड़ी ध्वजा उपलब्ध ना हो तो छोटी ध्वजा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसका सही लाभ लेना है तो 1.25 मीटर की ही ध्वजा लाएं एवं अपने जन्मदिन के 10-15 दिन पहले या 10-15 दिन बाद में हर साल इसको मंदिर के ऊपर बांधना शुरू कर दें। यह प्रयोग आप हर साल करते रहेंगे। ऐसा करते रहने से आपको केतु ग्रह से संबंधित कोई भी परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपके सामने अचानक कोई ऐसी स्थिति बन जाती है और आपको समझ में नहीं आता कि उस स्थिति का सामना कैसे करें, तो आप एक छोटी सी ध्वजा ले आएं और अपनी समस्या से मुक्त होने की प्रार्थना करते हुए उसे किसी भी मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से आपको उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता स्वतः मिल जाएगा। इस प्रयोग से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है और हर व्यक्ति यह प्रयोग कर सकता है। सामान्य उपाय है, जरूर करें और चमत्कार देखें। यह एक बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है। कृपया करके जरूर करें एवं अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। जय गुरु जी।